हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हैं 5। क्योंकि अभी 5 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उठी हूँ, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो मुझे नाश्ता बनाने की कोई टेंशन नहीं रहती है, लंच उनका नहीं बनता है। तो इसलिए मैं 5 बजे या पौने 5 बजे तक उठ जाती हूँ। और बाहर आई थी तो देखा कि अभी भी आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारा जो है एसी ख़राब हो गया है, तो मतलब कूलर में ना वो वाली बात नहीं होती जो एसी में होती है। और पता नहीं कब तक सही होगा। तो एक हाउसवाइफ को ना पूरे दिन काम करते करते ना सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होती, इतने काम होते हैं घर के, बहुत ही ज़्यादा। तो वही आपके साथ वीडियो शेयर करनी है। बस आपसे हर बार छोटी सी रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और भी बच्चे स्कूल चले गए। उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी और लगा रही हूँ झाड़ू। पता नहीं था कि मतलब एकदम से मौसम चेंज हो जाएगा, इतनी बारिश होने के बाद फिर इतनी गर्मी हो गई है। सबने सोचा कि अब बारिश हो गई है, ठंडक हो गई है, तो सबने ना कूलर भी उठा के रख दिए थे अपने अपने। और बस एसी तो ये है कि उमस हो रही थी बारिश की वजह से, तो एसी चलाना पड़ता था कभी कभी, बहुत कम, अब तो ना के बराबर चलाना पड़ रहा था। लेकिन अभी इतनी गर्मी हो गई है फिर से कि बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको एक बात बताऊं, कल जब मैंने व्लॉग में आपको बोला ना कि आलस्य एक हाउसवाइफ का या कोई भी मनुष्य का दुश्मन होता है, तो मेरे अंदर भी ना थोड़ा सा आलस इसलिए आ गया था कि गर्मी की वजह से। क्योंकि गर्मी जब होती है ना तो मेरा काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरा एसी ख़राब है, अगर ज़रा सा मैं काम करती थी किचन में, फिर मैं एसी में आके बैठ के रिलैक्स कर लेती थी, तो मुझे कोई भारी नहीं लगता था। पर जब से एसी ख़राब हुआ है ना, तो मतलब मेरे जो रात के बर्तन थे ना, जैसे मैंने रात का खाना बनाया, उसके बाद सबने खाना खा लिया, तो 1-2 ही प्लेट रहती थी। बाकी 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि रात को बर्तन साफ़ करने का मन ही नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मशीन लगा दी है मैंने, कपड़े धुल रहे हैं और साथ में मुझे करनी है बेडशीट चेंज। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो आज कोई मास्क नहीं लगाऊंगी हेयर पर, बस जल्दी से काम ख़त्म करूंगी और फिर उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी झाड़ू पोछा करने के बाद। तो देखिए, अपना काम तो अपना ही होता है, अपने हाथ से जो किया हुआ काम होता है ना, वो एक एक चीज़ सफाई के साथ और अच्छे तरीके से मेंटेन किया होता है और टाइम पर भी मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं कोई मेड भी नहीं लगाती हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि उनकी एक तो आने की टाइमिंग मुझे समझ में नहीं आती है, कभी किसी टाइम आ रही है, कभी किसी टाइम आ रही हैं। और जो दिवाली की सफाई होती है, त्यौहार पे जल्दी झाड़ू पोछा करना होता है, वो सब तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो फिर इसलिए ना मुझे काम वाली कभी भी, मतलब जो मेड होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मतलब समझ में आती हैं। तो ये बेडशीट बिछाने के बाद और फिर मैंने घर का जो मेरा सुबह का काम था ना, वो सब मैंने कर लिया और हेयर वॉश करे थे। और बस रह गया था दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो मैंने जब हेयर वॉश करा, अभी मैंने बाल भी नहीं खोले, बस ऐसे ही ना तौलिया लपेट के किचन में आ गई थी। मैंने सोचा चलो एक साथ ही रेस्ट करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, क्योंकि बाल खोलने के बाद तो फिर और भी ज़्यादा गर्मी लगती। तो यहाँ पे आटा मैंने मलना शुरू कर दिया था और बनाई है आज अरहर की दाल और चावल, जो कि बच्चों को बहुत पसंद हैं। वो दाल चावल ही खा लेते हैं जब बनाती हूँ ना मैं। और जल्दी आ जाते हैं, तो मुझे इतनी स्पीड में काम ख़त्म करना पड़ता है ना। जब थोड़ा मतलब फुल डे स्कूल लगता था तो इतना मतलब, तब तो मैं फिर भी थोड़ा आराम आराम से कर लेती थी, लेकिन अब जल्दी जल्दी मुझे काम ख़त्म करना पड़ता है। क्योंकि उनके आने के बाद उनका पेपर सुनना, उनसे बात करनी, तो उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो ये है, लगा दिया मैंने खाना। ये हस्बैंड जी की थाली है, करेला है जो बनाए थे ना मैंने करेले, वो हैं, साथ में दाल है और चपातीज़ हैं और दही भी रखूँगी। तो सबने खाना खा लिया था और उसके बाद फिर मैंने किचन भी सोचा कि साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, तभी आराम से रेस्ट करूँगी एक बार में ही। तो अभी तक मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और 12:45 बज गया होगा और मैंने बाल अभी बांध ही रखे हैं। मैंने कहा जब रूम में जाऊँगी ना अपने, तभी मैं बाल खोलूँगी और फिर बाल खोलकर एकदम से पंखे के नीचे लेटूँ तो थोड़ा ठंडक सी लगेगी। वैसे तो एसी वाले को मैंने फ़ोन करा था, तो देखो आज एसी वाले भैया आएंगे कि नहीं, मैंने बता दिया था। और जो इसका जो कार्ड है ना, वो मतलब हमारे जो प्लगवे में जो ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो यहाँ नहीं मिलती है, बाहर से मंगानी पड़ती है, मतलब दिल्ली वगैरह से मंगानी पड़ती हैं।
तो आने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। और बस मेरा सारा किचन का काम ख़त्म हो गया। अभी मैंने पंखा चलाया था और यहाँ पे कूलर लगा रखा था मम्मी जी वाला ही मेरे रूम में, तो वो मैंने चलाया और उसकी भी ना मतलब ज़्यादा अच्छे से हवा नहीं लग रही थी मुझे भी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, तो कूलर तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है। देखो अभी कितनी गर्मी हो रही है और मौसम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज शायद चेंज हो जाए। ऐसा होता है ना कि जब गर्मी होती है तो और भी ज़्यादा मतलब मौसम ये पड़ेगा। ये एक तो एसी ख़राब है और मौसम ने और भी ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे फिर एसी वाले भैया आ गए थे और मैं उनको पूछ रही थी कि मैंने कहा ये एसी में क्या क्या ख़राबी है। तो ये सारा खोल कर दिखा रहे थे कि ये जो कार्ड है बिल्कुल फूक गया है एकदम। तो ये अपने इसको निकाल के लेके जाएंगे और दूसरा नया लेकर आएंगे ओरिजिनल वाला। और जो इसका कोड है वो भी ये फ़ोटो खींच के ले जा रहे हैं भैया। देखते हैं कब तक लाएंगे। मैं इनसे कह रही थी भैया से कि मैंने कहा जल्दी से जल्दी हमारा एसी ठीक करा दो भैया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कह रहे थे कि पूरी कोशिश करूँगा शाम तक मैं इसको लेके आने की। बाकी देखो बाहर से सामान मंगाना पड़ता है तो कितने दिन लग जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम और जो एसी वाले भैया हैं ना वो एसी का जो कार्ड है वो निकाल के ले गए हैं। शाम तक कह रहे हैं कि पक्का ठीक करके ले आएंगे और अभी अगर मिल जाएगा तो सही है, वरना तो फिर आज भी गर्मी में ही सोना पड़ेगा रात को। और अभी बस शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और शाम के खाने में बना रही हूँ भिंडी। आज बिना प्याज के बनाऊंगी भिंडी और भिंडी ना इतनी अच्छी है, एकदम सॉफ्ट थी, कच्ची कच्ची भिंडी एकदम। तो अभी भिंडी सारी मैंने कट कर ली है। उसके बाद सोच रही थी कि पहले कपड़े उतार के ले आती हूँ तब बाद में छौंकूंगी भिंडी को। तो यहाँ पे थोड़े से ही कपड़े रह गए थे और उमस हो रही है, बादल बहुत ज़्यादा मतलब आ गए हैं और काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है अब तो शाम को, बहुत ही ठंडा ठंडा। तो ये मैंने अपने विंडो में ना अपने रूम की कैमरे को फिट करके तब मैंने बाहर का एक वीडियो शूट करा था। मैं देख रही थी, चाह रही थी कि किस तरीके से आएगा अगर अंदर से बनाऊंगी तो यहाँ पे बस फिर कपड़े उतार के लाई और शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। हींग जीरे से बन रही हैं आज भिंडी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रही थी ये। जब बच्चों ने डिनर करा था ना तो बहुत ही अच्छी बता रहे थे। भिंडी छौंक दी है, उसके बाद फिर शाम को ना भैया आ गए थे कि लेकर कि एसी के जो ये है ठीक हो गया है, लेकिन इसमें कुछ और प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो ये भी ना फिर देख रहे थे कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो चल जाएगा, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से देख के दूसरा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भैया सही से देख रहे थे और एसी को जो भी गंदगी थी वो भी सारी साफ़ कर दी है और बता रहे थे कि जब भी एसी चलाओ तो मतलब इसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए और जब झाड़ू लगाओ तो एसी बंद रखना चाहिए। बाल वगैरह इसके सामने, मतलब जैसे ड्रेसिंग टेबल है ना मेरे रूम में एसी के सामने, तो यहाँ पे नहीं काटें बाल, हमेशा बाहर ही काटें क्योंकि बाल काफ़ी सारे एसी में थे। तो चलिए फ्रेंड्स, एसी तो ठीक हो गया है और उसके बाद मैंने ना अपने कपड़ों की तह बनानी शुरू कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है एक मिनट भी। तो यही होता है हाउसवाइफ का पूरे दिन का, सुबह से लेकर शाम तक का काम। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, जो भी नया आता है मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बना लेती हूँ कपड़ों की तह। फिर से मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। बाय बाय।